हेलो फ्रेंड्स, इस वन्ना हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश पेडागोजी का, जिसमें हम लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वो बना सकते हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। तो पहला है, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, फिर लैंग्वेज लर्निंग वर्सेस लैंग्वेज एक्विजिशन देख लेंगे, मोटिवेशन एंड लर्निंग देख लेंगे, व्हाई डू वी टीच इंग्लिश एंड हाउ शुड वी टीच, ये देखेंगे। अगर कवर कर पाए तो करेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है जी, तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ले लेने में, हाँ ठीक है। व्हाट इज लैंग्वेज, आपको समझना है कि लैंग्वेज क्या है। देखें, लैंग्वेज एक सिस्टम है। वैसे तो लैंग्वेज की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, हमें ये ध्यान में रखनी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे पूछा जाएगा, ये एक लैंग्वेज एक सिस्टम है जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम यूज कर सकें कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और फिर ये भी बताती है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को हमने यूज भी करना है, मेंटेनेंस भी उसकी करनी है, और डेवलपमेंट भी करनी है, और एक्विजिशन भी करनी है। बेसिकली हम अगर कहें तो लैंग्वेज एक सिस्टम है और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करने का एक सिस्टम है। सिंपल सी बात। ठीक है, आगे ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। इंग्लिश कहाँ से ओरिजिन हुई है, ओरिजिनेट हुई है, तो ये हम देखेंगे इंडो यूरोपियन फैमिली। ठीक है, आगे इंडो यूरोपियन फैमिली के काफी सारे ग्रुप हैं, उनमें से एक ग्रुप के अंडर इंग्लिश आती है, जर्मैनिक ग्रुप के अंडर इंग्लिश आती है। ठीक है, इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो आप इसको एज इट याद रख लें कि इंग्लिश इंडो यूरोपियन फैमिली के कौन से ग्रुप के अंडर है, जर्मैनिक, ये आप इसको याद रखेंगे। ठीक है जी, बेसिकली वैसे इतना डीप नहीं पूछते, वो यही पूछते हैं कौन सी फैमिली में से है। आगे हम समझ लेते हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, और जिसमें से पक्का क्वेश्चन आना ही आना है 100%। लैंग्वेज 1 को हम फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, सेकेंड लैंग्वेज को L2 भी कहते हैं, लैंग्वेज 2 भी कहते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज वही होती है जो मदर टंग है, जो नेटिव है, जो नेचुरली हमें आ जाती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो मदर टंग हम अपने फैमिली से पहले सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज होती है। ठीक है, और नेचुरली हम उसे एक्वायर करते हैं, वही फर्स्ट लैंग्वेज होगी। सेकेंड लैंग्वेज को सेकेंड नाम दिया गया टारगेट लैंग्वेज, और वो हमेशा लैंग्वेज 1 के सीखने के बाद आती है। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज करके पेपर में पूछा भी गया है, तो उसको हमेशा सेकेंड लैंग्वेज ही कहेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे मैं कहूँ, आपको एग्जांपल दे देती हूँ, पंजाब में रहने वालों की फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, पंजाबी, क्योंकि वो उनकी मदर टंग है। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, ठीक है, जो अपनी मदर टंग के अलावा वो सीख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज पैसिव लर्निंग माना गया है, पैसिवली सीखते हैं हम, कॉन्शियसली कोई एफर्ट नहीं होता हमें। जो हमारे माता पिता सीख लेते हैं, बोलते हैं घर में, या हमारे पड़ोसी या हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं, हम पैसिवली उसको सीखते रहते हैं। सेकेंड लैंग्वेज है जो, वो एक तरह से उसकी लर्निंग होती है, वो एक्टिव लर्निंग होती है, हम कॉन्शियसली सीखते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में आपको फर्क समझ आ गया होगा। प्लीज इसको उसके साथ मत जोड़ना कि जैसे आप सीटेट पेपर में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज करते हो, वो आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंगली, अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली चूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज कर लेते हैं, जरूरी नहीं है उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही हो, पर उन्हें मे बी ग्रामर अच्छी आती हो या उनको कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा हो इंग्लिश की, इसलिए वो फर्स्ट लैंग्वेज चूज कर लेते हैं। पर जनरली हमने जो समझना है वो क्या है कि फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज पैसिव लर्निंग माना गया है, सेकेंड लैंग्वेज एक्टिव लर्निंग। क्लियर, आगे देखिए। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कुछ। मैंने बताया जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में,
एक नेचुरल प्रोसेस है एक्विजिशन, ठीक है, खुद ब खुद आ जाएगी सबकॉन्शियसली। आप कॉन्शियसली कभी भी लैंग्वेज नहीं सीखते, जो आपके परिवार में कोई बोल रहा है तो आपको आ जाता है, कोई ग्रामर रूल्स नहीं आप लगा रहे होते, कोई उसकी फॉर्मल टीचिंग नहीं होती, तो आप के मार्क्स चाहे अच्छे ना आए हों मान लो, पर आप बहुत अच्छे से उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चलो मार्क्स अच्छे नहीं आए क्योंकि ग्रामर चलो अच्छी नहीं थी या आपकी रिटर्न अच्छा नहीं था, पर आप बोल और समझ उसको अच्छे से सकते हैं, और उसको लैंग्वेज 1 L1 भी कहा गया है। लैंग्वेज लर्निंग जिसको हम L2 कहते हैं, ये एक एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज है, सॉरी लर्निंग ऑफ लैंग्वेज है। सेकेंड लैंग्वेज की हम लर्निंग करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज की हमेशा एक्विजिशन होती है, एक्वायर की जाती है, और सेकेंड लैंग्वेज लर्न की जाती है एक फॉर्मल सेटअप में, कह दें हम एक लर्नड प्रोसेस है, कॉन्शियसली सीखा जाता है, स्कूल्स में टीचर है ना सिखाती हैं, ग्रामर रूल सिखाए जाते हैं, फॉर्मल टीचिंग आती है, इसमें बच्चा ग्रामर्स वगैरह सीख के, राइटिंग वगैरह सीख के कर तो लेता है, अच्छे स्कोर लेता है, पर जरूरी नहीं है कि वो स्पीकिंग में कम्युनिकेटिंग में अच्छा हो। जैसे कि आपने देखा होगा कई बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर ले आते हैं क्योंकि उनकी ग्रामर अच्छी थी या उन्होंने क्रैम अच्छा कर लिया, बट दे कांट स्पीक प्रॉपरली और दे कांट स्पीक फ्लुएंटली और दे कांट कम्युनिकेट प्रॉपरली। ओके, तो इसको अदर देन LA कहा जाता है। इट कैन बी एनीथिंग, सेकेंड लैंग्वेज L2 इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी हिंदी, अगर पंजाबी आपकी नेटिव लैंग्वेज है तो सेकेंड लैंग्वेज आपकी हिंदी होगी, ठीक है। अगर आपकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है तो आपके लिए सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी, ठीक है। तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दें इस पे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्रिटिकल पीरियड इन लैंग्वेज एक्विजिशन, जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही होती है। लैंग्वेज लर्निंग तो किसी भी टाइम करा सकते हैं हम, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग कई आपने देखा होगा कि 30-30 साल के बाद लोग है ना लैंग्वेज लर्न करते हैं, पर लैंग्वेज एक्वायर जो की जाती है उसका एक क्रिटिकल पीरियड होता है, यानी कि हम बचपन से सीखते हैं लैंग्वेज एक्वायर करना। अगर वो बचपन से कोई बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा है ना, तो अगर आप ले लो 13-14 साल के बच्चे को कुछ सिखाओगे नया, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो लैंग्वेज एक्वायर करने का जो पीरियड होता है वो उसका इन्फेंसी पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लैंग्वेज स्पेशली एक्वायर का, लर्निंग तो कभी भी हो सकती है। क्लियर? तो ये आपने पॉइंट्स याद रख लेने हैं, इनमें से क्वेश्चन पक्का पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली लैंग्वेज एक्वायर की जाती है और सेकेंड लैंग्वेज लर्न की जाती है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर की जाती है। आगे देखें। हाँ जी, यूज ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश, बिल्कुल सिंपल है। हमने बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी है, मदर टंग कैसे हेल्पफुल होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, आप लैंग्वेज 2 को बेटर तरीके से कॉम्प्रीहेंड करके समझा सकते हैं। टीचर ने इंग्लिश सिखानी है ना, तो उसको मदर टंग का हेल्प ले ले और उसको वो ट्रांसलेट करके सिखाए, ठीक है। मदर टंग से बच्चे लर्निंग मतलब जल्दी होगी, ठीक है, उनको इजी लगेगा, स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल फील करते हैं। मान लो अगर टीचर सीधी डायरेक्ट इंग्लिश ही बोली जाएगी, बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो बोर्डम फील करेंगे और फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ऑलवेज सेकेंड लैंग्वेज सिखाते समय मदर टंग की हेल्प ले लें, मदर टंग वर्क एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, टू लर्न अनदर लैंग्वेज। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन देखें सबसे जरूरी है, कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। इसके बेस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। लैंग्वेज 1 हम जब छोटे होते हैं तो हम लैंग्वेज 1 जो अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है क्यों सीखते हैं, सो दैट हम कम्युनिकेट कर पाए फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, है ना, हम बोलने की कोशिश करते हैं। और लैंग्वेज 2 क्यों लर्न करते हैं, कई लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं, वो इंग्लिश है ना बोलना सीखना चाहते हैं, और कुछ लोग MNC में जॉब्स वगैरह लेने जाते हैं, वहां पे भी आजकल इंग्लिश की डिमांड है, तो वो इसलिए भी जॉब वगैरह करने के लिए सीखते हैं। तो यही उनका मोटिवेशन है, ठीक है, ये लैंग्वेज लर्निंग का। और लैंग्वेज एक्वायर मतलब कह लो कि यहाँ पे उनको मोटिवेशन होता है कि हम अपने माता पिता और पेरेंट्स के बात कर सकें, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। हिंदी का तो देखें क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, और इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, ठीक है। चलें, क्लियर हो गया।
चले अब हम कुछ 15 क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं कंसेप्ट पे जो हमने पढ़ लिए हैं उस पे बेस पे, तो ये आपकी अच्छी खासी समझ बन जाएगी लैंग्वेज एक्वायर और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है मेरे ख्याल से, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं और आपका पेडागोजी का जो ये कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा इसके बाद। चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैव लर्न अ लैंग्वेज, है ना, तो जब वो उनके पास क्या हो, अ प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर। देखें जो इन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो तो यही लगा देंगे। इनहिबिशन, मोटिवेशन, अ गुड टेक्स्ट बुक। अभी हमने अभी पढ़ा है कि क्या होना चाहिए, कब लैंग्वेज वो अच्छी सीखेंगे, जब उनके पास मोटिवेशन है। तो आंसर कौन सा ठीक है, ये है। ठीक है, ये मैंने वैसे आपको दिखाया है कि बच्चे कई बार ये भी टिक कर देते हैं। When children are introduced to English as a second language, जब बच्चों को इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जाती है तो क्या करना चाहिए। दे शुड रीड फर्स्ट, उन्हें पहले पढ़ना सिखाना चाहिए इंग्लिश को। दे शुड बिगिन विद लेटर और अल्फाबेट्स। दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज ऑरली। दे शुड बिगिन राइटिंग फर्स्ट, उन्हें लिखना सीधा सिखा दें या फिर उन्हें ABC से सिखाएं, या फिर दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज ऑरली। तो बेसिकली इसका आंसर होगा कि ऑरली सिखाएं। समझें इस चीज को, क्योंकि ऑरली का मतलब है बोल के, और बोल के जो हम लैंग्वेज सीखते हैं उससे हमें हेल्प मिलती है लैंग्वेज एक्वायर करने में। जब हम लैंग्वेज एक्वायर का कॉन्सेप्ट लैंग्वेज लर्निंग के साथ जोड़ देते हैं तो लैंग्वेज लर्निंग आसान हो जाती है, सिंपल। तभी ये माना गया है कि अगर हमने इंग्लिश सिखानी है तो बच्चों को क्लास में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करने के लिए इनकरेज करें, ज्यादा से ज्यादा बात करने के लिए इनकरेज करें। ठीक है, इससे क्या होगा, वो इंग्लिश जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। क्योंकि देखें बोलना एक क्या कहें आप नेचुरल टेंडेंसी है बंदे की। लैंग्वेज एक्वायर भी तो ऐसे ही करते हैं ना, बोल बोल के। तो इस तरह से आप उनको अच्छे से लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो क्लास में ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि बच्चे लैंग्वेज ऑरली सीख जाए। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर, एक्विजिशन को क्या कहेंगे। ठीक है, किसके लिए स्टैंड करती है, यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था। लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट। पहले में ही आंसर हमारा है। लैंग्वेज एक्वायर हम कैसे करते हैं, विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, अभी हमने पढ़ा है। यहाँ पे कह रहे हैं स्पेसिफिक लैंग्वेज मेथोडोलॉजी, एक्वायर एंड लैंग्वेज बाय टेकिंग रिकोर्स टू वंस मदर टंग, नहीं जी। डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट नहीं। तो पहला ही क्वेश्चन सही है कि लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा अर्जन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे है कि हम कोई भी विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट, क्योंकि वो खुद से ही आ जाती है। क्लियर। लैंग्वेज इज अ, ये डेफिनेशन से रिलेटेड है जो हमने की है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा। सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जी नहीं। ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ऐसा भी नहीं हमने पढ़ा। हमें डेफिनेशन से सीधा सीधा क्लियर है कि ये एक सिस्टम है, जो मैंने आपको बताया था। ये क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, कई बच्चे इसको लगाएंगे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिक देख के, पर नहीं, इसका आंसर होगा स्पेसिफिक सिस्टम। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 4, अ टीचर, 5वां हमने पहले कर लिया। अ टीचर इन अ रूरल एरिया फाइंड्स मोर देन 5 languages being spoken by children in her classroom. She attempts to use all the languages of children in her teaching. What is this strategy known as? एक टीचर है, किसी गांव में पढ़ाती है, उसकी क्लास में जो बच्चे हैं वो 5 लैंग्वेजेस बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एरिया से होंगे, कोई पंजाबी, कोई हिंदी, कोई बंगला, चलो 5 लैंग्वेजेस बोल रहे हैं बच्चे। तो सभी लैंग्वेज का यूज करने की कोशिश करती है। इस स्ट्रेटजी को हम क्या कहेंगे, ये हमने पढ़ा तो नहीं, पर मैं आपको यहीं पे कंसेप्ट समझा देती हूँ ये क्या है। टीचर यूज करेगी मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, क्योंकि वो बाकी बच्चों की भाषा को भी, बाकी बच्चों की लैंग्वेज को भी क्या करेगी, एज अ रिसोर्स ही मानेगी क्लास में पढ़ाने के लिए।
देखें, इससे बहुत कुछ होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म से बच्चों में एक तो यूनिटी आती है, दूसरी सोसाइटी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ता है, और दूसरी सोसाइटी से को जानने का मौका मिलता है, दूसरी भाषा जानने का मौका मिलता है। इससे उनके जॉब के जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी क्रिएट होती हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म आपने हमेशा याद रखना है, जब भी हमने इंग्लिश पेडागोजी करनी है तो मल्टीलिंगुअलिज्म को एज अ रिसोर्स मानना है, विच विल हेल्प टीचर्स टू इम्पार्ट द एजुकेशन। सिंपल, ठीक है। इंग्लिश बिलोंग्स टू, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हमने पढ़ा अभी इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पढ़ा होगा तो लगाओगे ठीक, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ठीक है। फिर चलें आगे। लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड यूज some of its basic skills, complex system of communication, some of its components, a set of grammatical rules। तो अगर आपने अच्छे से डेफिनेशन पढ़ी थी, लैंग्वेज इज अ सिस्टम एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा ही था कुछ, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ी तो दोबारा आप जाके दोबारा वीडियो को पीछे करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो लैंग्वेज इज एबिलिटी टू एक्वायर एंड यूज कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन उठाया। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं ये। Which one of the following is not true about the status of English language around the world? कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेटस के बारे में। देखें, इंग्लिश को नेटिव लैंग्वेज माना जाता है कई कंट्रीज में, जैसे अब्रॉड वगैरह है ना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, उनमें तो नेटिव लैंग्वेज है। इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज माना जाता है हमारी कंट्री में, और इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज भी माना जाता है। क्या नहीं माना जाता, उन्होंने कहा नॉट ट्रू, तो हम कहेंगे इंग्लिश एज अ हेरिटेज लैंग्वेज हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो हमारा आंसर ये है, ठीक है। तो इसको मैं क्रॉस आउट कर देती हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर? हमेशा इस ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है जहां पे नॉट पूछा जाए। ओके, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? इट इज, ठीक है, ये भी बिल्कुल कंसेप्चुअल है, हमने अभी भी पढ़ा है, एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज चेक करके आएंगे, मेरा दावा है। चलें, डैश इज अ प्री रिक्विजिट टू लर्निंग लैंग्वेज। हमने ये देखे घुमा के कहा है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले क्या जरूरी है जी? मोटिवेशन। सिंपल, ठीक है। आगे देखें, द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इज द फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट है, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग है। देखें, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो 1 सेकंड का आंसर क्वेश्चन है, आप आंसर ढूंढ लेंगे। एक सबकॉन्शियस प्रोसेस से एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज टीचर्स हैव टू डू अ नीड्स एनालिसिस ऑफ देयर स्टूडेंट्स टू। एक भाषा के जो टीचर को बच्चों का नीड्स जाननी जरूरी है। क्यों? उनकी लर्निंग एबिलिटी को मेजर कर सके वो, अच्छा, जहां स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को पता लगा सके कि बच्चे कौन सी भाषा सीखना चाहते हैं, ठीक है। टीचर, लैंग्वेज टीचर को बच्चों की नीड्स एनालिसिस करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि वो फाइंड आउट कर सके बच्चों के इंटरेस्ट इन द चॉइस ऑफ लैंग्वेज, कि बच्चे कौन सी भाषा सीखना चाहते हैं या बच्चों का क्या इंटरेस्ट है भाषा सीखने के। अगर वो बच्चों का इंटरेस्ट देखे जान लेगी अच्छे से, तो उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाएगी, तो क्या होगा? टीचिंग इफेक्टिव होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है। कंपेयर द अचीवमेंट लेवल्स अमंग द स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं, तो बिल्कुल नेगेटिव है। एवेल्युएट देयर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंस, नहीं, कंपटीशन वगैरह ये सारे नेगेटिव्स हैं। कंपेयर द अचीवमेंट, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली है कि वो बच्चों का इंटरेस्ट को हमने नीड से देखना है। आगे क्वेश्चन 13, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स डैश कैन इनकरेज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। बच्चों को ऐसा क्या प्रोवाइड करें जिसमें बच्चे सेकंड लैंग्वेज को भी अच्छे से एक्वायर कर लें। एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट, असाइनमेंट देखें फॉर्मल हो जाएगा, हमने सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करवानी है। एक्वायर में कुछ ऐसा करवाएंगे कि कुछ फॉर्मल ना हो,
ज्यादा। द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड टू प्रॉब्लम सॉल्व इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज देखा मैंने बोला था ना आपको, ये वर्ड यूज होता है सेकेंड लैंग्वेज। फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन एंड रिटन आउटपुट्स इन फॉर्मल इंटरव्यूज, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सूटेबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्यों होगा? जब बच्चे अपने विचार रख पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन अगर टीचर उन्हें देती है, ठीक है, अपने ओपिनियंस, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में है ना, उन्हें मौके दिए जाएंगे, किसमें? दूसरी भाषा में, ठीक है, वो बोल के अपने ओपिनियंस वगैरह बताएंगे, है ना, सब कुछ करेंगे सेकेंड लैंग्वेज में। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उन्हें सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है, और वो एक तरह से इंटरेस्ट भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न। लैंग्वेज लर्निंग है, जो लैंग्वेज लर्निंग किसकी होती है? सेकेंड लैंग्वेज की। वो बेटर कहते हो सकती है अगर बच्चे क्या कर लें, अगर उनको ऐसे पढ़ाया जाए कि जो मदर टंग के क्लोजर है, सारी लैंग्वेज को मदर टंग के, इंग्लिश सीखनी है बंदे ने, वो मदर टंग के क्लोजर तो नहीं कर सकते। ऐसी लैंग्वेज की हेल्प देम टू गेट एडमिशन इन कॉलेज, ठीक है। is functional in terms of their life values and goals or is in a controlled classroom environment। ये तो वैसे ही नेगेटिव वर्ड है, कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों की हेल्प करेगी, वही लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड है या क्लोजर टू मदर टंग, ऐसा भी कुछ नहीं है। लैंग्वेज लर्निंग बेटर अचीव्ड इस तब भी मानी जाएगी अगर वो जो लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं वो फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब समझें, इससे डर नहीं जाना अपने वर्ड से। फंक्शनल मतलब डेली यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने जीवन में वो डेली यूज कर रहे हैं, तभी वो लैंग्वेज लर्निंग का जो उद्देश्य है वो बेटर अचीव्ड माना जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न इज फंक्शनल। जो भी वो पढ़ रहे हैं वो अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपने गोल्स में उनकी वैल्यू है जो भी उन्होंने सीखा है, ठीक है। फंक्शनल मतलब डेली यूज, इसका मतलब आपने यहां से ये लेना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेजेस। अब हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, कैसे जाना जाएगा? कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज को विच इज मार्क्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक डिफिकल्टी इन मास्टरिंग इट। कहते हैं इसको ऐसे जाना जाता है कि पहली लैंग्वेज को सीखना बहुत मुश्किल है। मार्क्ड बाय द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द स्कूल इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड इज स्टडिंग इन। इस पे स्कूल इन्वायरमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है फर्स्ट लैंग्वेज का, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज सीखने में स्कूल इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट रहता है। यहाँ कहते हैं मार्क्ड बाय द एक्सेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट्स ग्रो अप। यही सही आंसर है इसका। फर्स्ट लैंग्वेज को कैसे, मार्क्ड को कोई और वर्ड ना समझे, मार्क्ड मतलब जाना जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज को कैसे जाना जाता है? एक्सेंट से और रीजनल एक्सप्रेशन उस एरिया से जहां पे बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय द ग्रामर एंड स्टाइल ऑफ सेकंड लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज करते वक्त हम ग्रामर वगैरह की तो बात ही नहीं होती। बेसिकली बात होती है कि बच्चे का एक्सेंट वैसा होता है जिस एरिया में वो बड़ा हुआ है, उसका रीजनल एक्सप्रेशन भी आता है। फर्स्ट लैंग्वेज को वैसे ही जाना जाता है। तो चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश पेडागोजी यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है मुझे। तो ठीक है जी, चलिए आगे हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।